दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास वार्ड क्रमांक 26 सिविल लाइन क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से होगा सीसी रोड का निर्माण। हुआ भूमि पूजन, पहुंचे विधायक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। श्री वृद्धाश्रम में पहुंचे न्यायाधीशगण। और ग्राम रुसल्ला में बड़ी मात्रा में पड़ी अवैध मुरम व गिट्टी पर प्रशासन ने की कार्रवाई। नायब तहसीलदार ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 26 पुलिस लाइन सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर अन्य जगहों के सड़क निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। लाखों रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, प्रतिनिधि राकेश शर्मा इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी, एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये जरा ये जो छोटे काम हैं ये हाई मास्क के और इसके करवाओ फटाफट, है ना। और ये लाइट सब चालू करवाओ। दूसरा ये गार्डन के लिए भी जो भी है इसमें एक बार देख लें, नल कनेक्शन देके गार्डन व्यवस्थित हो जाए। अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित है। सामुदायिक भवन कैंटीन तो उस पे घास और पौधे वगैरह वो प्रॉपर हो जाए, पानी का सिस्टम, तो उससे भी हमारे जो पुलिस के बच्चे हैं उनको खेलने के लिए एक अतिरिक्त जगह मिलेगी, अच्छी जगह। उसके लिए भी मेरा अनुरोध है कि अगर वो हो जाए तो काफ़ी हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। और इसके अतिरिक्त हमारे जो पुलिस परिवार के लिए हम हमारी सरकार के सहयोग से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में पुलिस कैंटीन खोली जा रही है, उसके प्रयास शायद वहाँ आसपास कहीं, तो उन्होंने एक गुटखा जो आजकल राजश्री चलती है उसका पाउच से वो खा के और कांच खोल के उसको छोड़ दिया। वो पाउच का जो रेपर है वो छोड़ दिया। जैसे ही रेपर छोड़ा तो ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी के और वो वापस रिवर्स करके जाते हैं और वो ड्राइवर उसको उठाता है और ये कहता है कि ये शहर में ये व्यवस्था नहीं है और ये गलत है आपका। तो वो बड़े पत्रकार को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। उसी का परिणाम है कि इंदौर साफ और स्वच्छ आज है हमारा। ये हम सब की जिम्मेदारी है। वास्तव में यहाँ भूमि पूजन हो रहा है। लंबे समय से हमारे यहाँ रह रहे हमारे परिवारों के लिए ये मूलभूत सुविधा मिले, इसका इंतजार था और आज इस इंतजार को पूरा करने का काम हमारी नगर पालिका 26 में पुलिस लाइन क्षेत्र की मुख्य सड़क का सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। इसको लेकर वार्ड 26 में लगभग 32 लाख की लागत से जो सीसी रोड निर्माण पुलिस लाइन का किया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकतर हमारे पुलिस महकमे के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा जो है उन्हीं के उपयोग में सड़क आती है। तो पूजन किया गया और एक मंदिर में जो है पेवर ब्लॉक लगाने का और 3 सेट का भी भूमि पूजन आज किया गया है। तो मैं सभी वार्डवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज रामनवमी के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्री हरि वृद्धाश्रम में आयोजित हुआ, जहां वृद्ध जनों का स्वागत व सम्मान न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्य न्यायाधीश व प्रधान न्यायाधीश भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है। वहीं उन्होंने अपने मन की बात मीडिया से भी साझा की। सुनिए आप। न्यायाधीशगण मानते हुए उनकी सेवा में हाजिर हैं और उनकी सेवा और उनका सम्मान करने के लिए आप सबके बीच हैं। आप सब लोग, जिसमें साबुन, सर्फ, कोलगेट और वॉशिंग पाउडर, इस तरीके की वस्तुओं की एक किट बनाई है, वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से
इन्होंने भी एक अच्छी पहल की थी। एक हमारे यहाँ माता जी आई थी, लावारिस स्थिति में आई थी और पुलिस के थ्रू आई थी। वो लावारिस पड़ी थी एक साल में, बाद में पता चला, हम लोगों ने सर्च की। इसलिए प्लीज खड़े उठ जाइए, समाज को जगाइए। थैंक यू। ऐसे व्यक्ति को जिसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है, उसकी संपत्ति का। इसके बाद उनके बच्चे में से एक बच्चा आ गया, बोला भाई साहब डेड बॉडी तो हमारी बनती है। तो मैंने कहा भाई साहब आपको 15 फोन किए थे और सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से फोन करवा दी, जिसमें साबुन, सर्फ, कोलगेट और वॉशिंग पाउडर, इस तरीके की वस्तुओं की एक किट बनाई है, वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। इन्होंने भी एक अच्छी पहल की थी। एक हमारे यहाँ माता जी आई थी, लावारिस स्थिति में आई थी और पुलिस के थ्रू आई थी। वो लावारिस पड़ी थी एक साल में, बाद में पता चला, हम लोगों ने सर्च की। वसीयत किसी को भी कर सकता है, दान कर सकता है, किसी भी तरीके से अंतरित कर सकता है। बच्चे का उसमें कोई राइट नहीं है तो वो उसको उससे वंचित कर सकता है। ये है आज ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरह के कार्य, क्या उद्देश्य था, इसमें कौन के द्वारा ये कार्यक्रम किया? वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय सबके लिए अभियान के तहत यहाँ पर जिला विधिक सेवा साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें बुजुर्गों को न केवल सुलभ न्याय प्राप्त करने के तरीके बताए, उनकी पेंशनर की समस्याएं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न डॉक्टर्स आए और न्यायाधीशों ने ये विश्वास दिलाया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग के लिए वाजिब न्याय दिलाने में पूरा जिला प्रशासन और जिला न्यायालय सहयोग प्रदान करेगा। एसएटीआई कॉलेज के विद्यार्थियों की मौजूदगी में बाढ़ आपदा से बचने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। एसडीईआरएफ की टीम ने और भी अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान एडीएम अनिल डामोर, प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे एवं भोपाल एम्स से आए ट्रेनर भी मौजूद थे। प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने प्रशिक्षण के बारे में दी जानकारी। से क्या क्या आपदाएं होती है, क्या नुकसान होते हैं और उसकी किस तरह से पूर्व तैयारी की जाए, इसके बारे में भी रूबरू होंगे। और मुझे लगता है प्रशिक्षण इनके मन से निकाल पाएंगे। राहत कार्यों के लिए जो आगे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हम ये राहत कार्यों से अवश्य जोड़ पाएंगे। जैसा कि हमारी पद्धति है अतिथि की, तो इसी चरण में मैं हमारे एसडीआरएफ कमांडर में से अनुरोध करूंगा कि वह एक फर्स्ट ईयर की एग्जाम लेते हैं तो उसमें कितने महीने की तैयारी लगती है? 6 महीने। तो इसलिए कोई भी आपदा हो, उसकी तैयारी के लिए हमें पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। उस समय के पहले कोई भी आपदा है उसके पहले प्लान कर लेना चाहिए। फिर आपदा के समय हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसके संबंध में भी इस कार्यशाला में आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है और आपदाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं और उन आपदाओं से किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए हमें आपदा आने के पहले की तैयारियां करना पड़ती है। जैसे आप लोग सब एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के पहले आप लोग सारी तैयारियां करते हो। एक तो क्या करते हैं हम, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए कितना समय लगता है, काफी। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है और आपदाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं और उन आपदाओं से किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए हमें आपदा आने के पहले की तैयारियां करना पड़ती है। जैसे आप लोग सब एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के पहले आप लोग सारी तैयारियां करते हो। एक तो क्या करते हैं हम, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए कितना समय लगता है, काफी होता है। वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ की जाए ताकि आप लोग यहाँ पर इन आपदाओं से जानकारी प्राप्त करके आने वाले समय में जो भी आपदाएं हैं उनको फेस कर पाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र में भी उनको किस तरह से जागरूकता के माध्यम से उसको फैलाएंगे। जैसा कि आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम में,
ये एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूँगी कि ये एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम हमने भूकंप पूर्व तैयारी और जो हमारे मेन मेड और नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन उनको रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमने ये जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। श्रीमान मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि इसमें हमने लगभग 200 प्रतिभागियों को बुलाया है। ये सारे विदिशा के ग्राम रुसल्ला प्रशासन द्वारा अवैध मुरम गिट्टी के बड़े स्टॉक पर कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार निधि पटेल और उनकी टीम ने मौके पर स्टॉक को जब्त किया है। ग्राम रुसल्ला में नीरज श्रीवास्तव की निजी भूमि पर बड़ी मात्रा में मुरम गिट्टी का स्टॉक पाया गया, जिसे विनोद दांगी द्वारा जमा किया गया था, उन्होंने बताया है। वहीं बताया जा रहा है कि विनोद दांगी ने अपने खेत में तालाब खुदाई के लिए अनुमति ली थी। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। तो यहाँ तक करके फिर यहाँ इसका लेके फिर वहाँ लेवल से जोड़ लेंगे, या फिर अपन आखिरी में चलें क्या वहाँ पे? हाँ उसकी ले लेंगे, उसकी लेके और फिर वहाँ से उतनी गहराई ले लेगा। देखिए हाँ आज ग्राम रुसल्ला में भ्रमण के दौरान पाया गया कि मुख्य मार्ग से एक स्टॉक लगा हुआ था मिट्टी का। जब भूमि स्वामी से बात की गई तो उनके द्वारा कोई भी अनुमति होना नहीं पाया गया है, इसलिए स्टॉक को मौके पर जब्त किया गया है। कितना स्टॉक हुआ? स्टॉक की लंबाई चौड़ाई गहराई का मेजरमेंट किया गया था। स्टॉक की जो गहराई थी वो 25 मीटर है और जो उसकी लंबाई है वो 125 मीटर है, उसकी चौड़ाई है वो 60 मीटर है। किसने किया स्टॉक? स्टॉक विनोद दांगी द्वारा किया जाना वहाँ उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया है और भूमि नीरज श्रीवास्तव की है जिस पर स्टॉक किया गया है। क्या अवैध तरीके की खुदाई हुई थी? ये क्या परमिशन थी? ये खुदाई का तो पता नहीं चल पाया है क्योंकि वहाँ स्टॉक था, आजू बाजू किसी क्षेत्र में खुदाई नहीं पाई गई है। लेकिन उपस्थित जनों द्वारा बताया गया कि जो विनोद दांगी है वो अपने खेत में तालाब खोद रहे थे, उसका स्टॉक संभवतः है। ये तो अवैध कहलाया जाएगा कि अवैध कहलाया जाएगा? स्टॉक अवैध कहलाया जाएगा क्योंकि किसी भी भूमि स्वामी में किसी भी खनिज की या गौण खनिज की स्टॉक करने की अनुमति ली जानी आवश्यक होती है माइनिंग विभाग से। और भी कोई खदान वगैरह मिली है यहाँ पर? खदान नहीं मिली है, वहाँ पर भूमि स्वामी द्वारा अपनी निजी भूमि में तालाब परमिशन से खोदा गया है, लेकिन तालाब की जब लंबाई चौड़ाई गहराई का मेजरमेंट किया गया तो अनुमति से अधिक खुदाई होना पाया गया है, तो उसका विधिवत प्रतिवेदन बनाकर माइनिंग विभाग को कार्रवाई की गई। हाँ, ग्राम कराखेड़ी में बंसल कंपनी द्वारा पूर्व में अनुमति ली गई थी, जिसकी वर्तमान में खुदाई चल रही है। वर्तमान में मौके पर वहाँ कोई उपस्थित नहीं रहा। कंपनी के मालिक से जब हमने बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनने जो पूर्व में अनुमति ली थी उसको 5 महीने बढ़ाने के लिए आवेदन माइनिंग विभाग को उन्हें दिया है। माइनिंग से अभी पत्राचार करेंगे कि उनको अनुमति मिली कि नहीं। मौके पर उनके पास अनुमति नहीं पाई गई। शमशाबाद तहसील के ग्राम गोलना से अहिरवार समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम के ही यादव समाज के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके सिर व नाक पर गंभीर चोटें आई है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और थोड़ी बगल हो जाओगी। आपका धीरज सिंह अहरवार। कहाँ के रहने वाले? गोलना के। किसने मारा आपको? प्रताप ने ज्यादा लट चलत गाड़ी में। किस बात को लेकर? अब कमाल बेजान क्या बात करो, जैकेट में तो मारा जो चमड़ा जो वो गाय चारा गाय देते सकते हैं। अच्छा, और का ये पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या? पहले कुछ नहीं, लड़ाई हुई। जमीन वमीन कोई कुछ नहीं है। कब मारा था आपको? मंगल है। आपका चरण भाई। कहाँ रहती है? गुलना में। कौन सी तहसील? शमशाबाद। अच्छा, ये कौन है आप? जी हमारे पति हैं। कौन ने मारा है? प्रताप ने। कौन ने? प्रताप यादव। और क्या बोल रहा है?
वो धमकी देते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, ऐसे ही मारेंगे, हमारे मन में आएगा वो ही करेंगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ? सर हमारी कोई भी बात नहीं है, ना कोई झगड़ा है, पहले कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। उसने चलत गाड़ी में लट मारा है। क्या लेके आ रहे थे? वो कुछ भी लेके नहीं आ रहे थे, पैसा जमा करने जा रहे थे, पैसा छुड़ा लिए और मारा इनको। 50,000 जमा करने के लिए जा रहे थे। कोरवाई में अवैध रूप से रखी बड़ी मात्रा में लकड़ी ट्रॉल से प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान जब्त की गई है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरी फाटक रोड ओवरब्रिज के नीचे पुरानी HDFC बैंक संपूर्ण सुविधाओं जैसे आधुनिक फर्नीचर सहित मैनेजर केबिन, लॉकर रूम बने हुए हैं। प्रथम तल पर 1200 वर्ग फीट, द्वितीय फ्लोर पर 1200 वर्ग फीट, पास में ही एक दुकान 10 बाय 40 400 वर्ग फीट एवं मिर्जापुर मंडी के पास 25 बाय 70 वर्ग फीट जगह किराए से देना है। संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 8989562395, खरी फाटक रोड, विदिशा।